टू द व्लॉग। और ये व्लॉग है फ्रॉम लाहौर टू कलर कहार। और इस व्लॉग में वी विल बी टेलिंग यू अबाउट द एक्सपीरियंस एंड द थिंग्स दैट यू शुड डू टू मेक दिस वन डे ट्रिप मेमोरेबल। तो बिकॉज वी वर फ्रॉम लाहौर तो हम इस्लामाबाद मोटरवे पे हैं, विच इज़ M2 मोटरवे। और इस मोटरवे से सीधा सीधा कलर कहार का एग्ज़िट लेंगे। और मीनवाइल यू गाइस कैन एंजॉय द सीन्स। एक टिप है यहाँ पर कि इफ़ यू रियली वांट टू रीच देयर फास्ट तो मेक श्योर कि यू कैरी योर ओन रिफ़्रेशमेंट्स, क्योंकि हम जब भी कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो वी मेक श्योर कि हमारे पास छोटी मोटी रिफ़्रेशमेंट्स हों। जैसे मोस्टली हम अपने साथ बर्गर्स रखते हैं बिकॉज़ आई मीन दे ईज़ी टू पैक, और जितने मर्ज़ी लोग हों आप आराम से पैक कर सकते हैं। खाना आसान है, गाड़ी में गंद नहीं मचता। साथ ही साथ यू कैन हैव सम जूस, वाटर, ऑफ कोर्स दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। इससे ये होगा कि जगह जगह रुकना नहीं पड़ेगा और स्टॉप ओवर्स नहीं करने पड़ेंगे एक्सेप्ट द नेसेसरी वंस। वी हैव स्टार्टेड टू सी सम माउंटेन्स। ये माउंटेन्स जो हैं वो एक्चुअली खेवरा सॉल्ट माइंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ़ यू हैव नॉट विजिटेड दो सॉल्ट माइंस, ये सॉल्ट माइंस यहाँ पर आती हैं। वी हैव विजिटेड दैम अर्लियर, तो फिर हमने स्टॉप ओवर नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हैं। लेकिन फिर मेक श्योर कि आप सारा कलर कहार नहीं आगे एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है। सो प्लान योर ट्रिप वाइजली। 2 घंटों में हम पहुंच गए हैं और अब हम आ गए हैं कलर कहार के एग्ज़िट पे। सो दिस एग्ज़िट एक्चुअली हैज़ अ टोल प्लाज़ा। यहाँ पे हमें 610 to 620 रुपीज़ हमने पे किए थे कि ये है सितंबर 21। लेकिन ऑफ कोर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होती हैं जिसकी वजह से टैक्स कम ज़्यादा भी होता है। सो मेक श्योर इन योर माइंड, और ट्रैवल करते हुए ये एक्सपेंसेस भी काउंट करने चाहिए। तो हमारा पहला स्टॉप है खटास राज टेम्पल्स, विच इज़ अ सैक्रेड हिंदू प्लेस और हिस्टोरिक भी है। तो हम उस पे जा रहे हैं और उसके लिए वी आर स्टेइंग ऑन चाओ सेदन रोड, जो कि रिवर्स डायरेक्शन है ऑन फ्रॉम द मोटरवे, ठीक है। सो साइड पे मोटरवे जा रही है टूवर्ड्स कलर कहार और आप वापस जा रहे हैं फ्रॉम कलर कहार टू लाहौर हो गया एक तरह से। रोड कंडीशंस नहीं अच्छी। गूगल मैप्स को आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हम गूगल मैप्स के थ्रू ही सारा ट्रैवल किया, लेकिन एंड पे आके थोड़ा सा गूगल मैप ने प्रॉब्लम की थी, इसलिए वी वुड सजेस्ट कि आप जो है वो रास्ते के बोर्ड्स देखते जाएं एंड लुक फॉर द गेट वे। तो ये हम पहुंच गए टेंपल में, और टेंपल की कोई एंट्री टिकट नहीं थिंग, लेकिन अगर आपको हर जगह एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहिए तो आपको एक गाइड की ज़रूरत है। गाइड जो है वो 100 से 500 रुपीज़ के दरमियान कुछ भी ले लेते हैं, डिपेंड्स आप कितना बड़ा जो है वो ग्रुप लेके जा रहे हैं। तो ये पहला वाला टेंपल था विच वॉज़ अप हिल, तो हम थोड़ा सा ऊपर गए तो ये पहला टेंपल आ गया। और यहाँ पे हमें गाइड जो है वो थोड़ा थोड़ा बता रहा था कि क्या है और ये किसने बनवाया और क्या हुआ। तो ये कुछ बेसिकली ये सारा रिकन्स्ट्रक्टेड भी है। जो फ्लोर है वो दोबारा डला हुआ है। ये पहले टेंपल के अंदर स्तूपा बना हुआ था, जगह थी रखने के लिए बुत वगैरह, लेकिन अब उन्होंने रिमूव कर दी है। तो हर दरवाजे के ऊपर जो है वो ताला है। और ये जो था ये मेरा फेवरेट वाला टेंपल है बिकॉज इसका कलर और वाइब्रेंसी बहुत अच्छी थी। इसके ऊपर 7 और रूम्स हैं जहाँ पे वर्शिप की जाती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं कि गाइड जो है वो लॉक लगा रहा है। ये फ्रॉम द टॉप है, तो ये ऊपर से नज़र आ रहा था व्यू। इसके बाद हम यहाँ से नीचे जाते हैं हिल से, तो ये वो लेक आ जाती है, आंसू लेक, जिसको कहते हैं गिरोने से बनी। तो अब ये जो है ये एक ट्यूबवेल से वाटर की जाती है और इसको रेगुलरली क्लीन भी किया जाता है, क्योंकि जब हिंदू आते हैं पिलग्रिम्स तो उसमें नहाते भी हैं, तो इसको क्लीन भी किया जाता है टाइम टू टाइम। और यही वो पिक्चर्स हैं जो कहती हैं कि यू शुड विजिट खटास राज टेम्पल। ये एक और टेंपल था वहाँ पे विच वाज एक्चुअली कॉल्ड 12 दरी, क्योंकि इसके 12 वुडन डोर्स थे और इसके बीच में एक मंडप भी था जहाँ पे जो है वो शादियाँ होती हैं जब हिंदू आते हैं। तो दे डू कम इन अ सीज़न और ये इनके लिए बहुत सेक्रेड जगह है। ये पूरा व्यू है टॉप हिल और बीच में आपकी आंसू लेक आ जाती है, एंड ऑन द लेफ़्ट साइड जो है ये बैक साइड से टॉप हिल पे आपको वाला टेंपल नज़र आ रहा है। ओवरऑल इट वाज अ ग्रीन प्लेस। तो मतलब समबडी लाइक्स हिस्ट्री तो इसके लिए एक अच्छी जगह है जाने के लिए। अनदर प्रो टिप वुड बी द वेदर। तो जब भी आप जाएं डू चेक द वेदर और ऐसा दिन पिक करें जो प्लेजेंट हो लेकिन रेनी ना हो, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टॉप था वो था नीला वहान, विच इज़ एक्चुअली अ वाटर पूल। इसके लिए हम अप हिल जा रहे थे और वहाँ से हमें 1 आवर लगेगा ऊपर जाने के लिए।
रोड कंडीशन इसकी बेहतर है क्योंकि इट वाज़ लाइक पुराना मरी रोड टाइप। इसमें क्या होगा कि वैली के बीच में जो है ये जगह है, मतलब ये पूल्स हैं, तो इसका रास्ता जो है वो पहले तो अच्छा होता है, यू कैन एन्जॉय इट, और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा रफ़ हो जाता है बिकॉज़ थोड़ी सी ऑफ रोडिंग टाइप होती है, तो यू नीड अ स्किल्ड पर्सन फॉर दैट। तो इस अच्छी रोड पे जब आप होंगे तो आपको एक बोर्ड नज़र आएगा जो कहेगा नीला वाहन, और आपको उसकी तरफ मुड़ना है। एट फर्स्ट यू वुड थिंक कि ये सही रास्ता नहीं है, लेकिन इट वुड टर्न आउट टू बी गुड। तो यहाँ पे बीच में छोटी-छोटी वादियाँ आती हैं, लोकल्स भी हैं। रास्ता बहुत साफ़-सुथरा है, एज़ सच कोई गंद नहीं है बिकॉज़ टूरिस्ट इतना विज़िट नहीं करते इसको। ज़्यादातर जो है वो ऊपर चले जाते हैं जो दूसरी लेक्स हैं, जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, उचाली लेक वगैरह। तो ये उस साफ़ रास्ते से चलते-चलते हम आ चुके हैं उस रफ़ रास्ते पे जो बिल्कुल बहुत पतला सा है, वन वे आप कह सकते हैं, और बहुत रफ़ है क्योंकि एक साइड पे वैली आ जाती है और एक साइड पे रास्ता इट्सेल्फ है। तो यहाँ पे आपको किसी स्किल्ड बंदे की ज़रूरत पड़ेगी गाड़ी चलाने के लिए। रोड बहुत रफ़ है, एज़ यू कैन सी बहुत शेक हो रहा है। लेकिन आप इस रोड पे चलते जाएंगे एंड एट पॉइंट्स यू वुड थिंक कि हम वापस चले जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी थोड़ा आगे जाके आपको एक बंदा नज़र आएगा जो आपसे गाड़ी पार्क कराएगा, लाइफ जैकेट भी होगी और वो आपको लाइफ जैकेट ऑफ़र भी करेगा, जो आप जब नीचे पहुँचेंगे पूल के अंदर तो आप वो पहन के जंप कर सकते हैं उसके अंदर, तो काइंड ऑफ सेफ बन जाता है आपके लिए। तो चलते हैं। ऑलराइट, सो जब आप अपनी गाड़ी पार्क कर लेंगे तो उसके आगे जो है वो आपको एक ट्रैक मिलेगा। ये ट्रैक जो है वो 30 मिनट्स का है और ये डाउन द वैली जाता है। तो अभी यहाँ से हम सीधा जा रहे थे, अब हमें ऑफ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेफ़्ट लेंगे तो हम बिल्कुल डाउन हिल शुरू कर देंगे। प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है लेकिन वो बहुत रॉकी है, तो फिर यू नीड टू हैव प्रॉपर शूज़ और स्टेमिना ज़रूरी है। आधा घंटा लगेगा आपको इस ट्रैक पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यू कैन डू इट। हमारे साथ ये हुआ था कि हम गए 4:30 पे थे, तो ऑलरेडी सनसेट जो है वो शुरू हो गया था, तो हम अपना ट्रैक जो है वो शुरू करने से पहले ही हम वापस आ गए थे क्योंकि हम नहीं कर सकते थे ट्रैक, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही जो है वो वैली डार्क होना शुरू हो जाती है, और जब वहाँ अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत रफ जगह है तो आप रिस्क नहीं कर सकते। तो इसीलिए, और हमें जो है वन डे ट्रिप ही रखना था, हमें वापस भी जाना था और हमने खाना भी खाना था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वी स्किप द ट्रैक, लेकिन ओवरऑल इट्स अ नाइस ट्रैक, मतलब की जा सकती है। अगर आप आधा घंटा ट्रैक करें, घंटा आप नीचे लगाएंगे, फिर आधा घंटा वापस आने में लगाएंगे, तो यू नो यू वुड इन्जॉय इट। तो ये वो वैली सीन है बेसिकली। इतना हमें नीचे अभी जाना था, वो नीला वाहन है, यू सी अभी जूम होगा। तो ये नीला वाहन है, यहाँ हमें जाना था और अभी हम ऊपर ही खड़े थे और हमें यहीं से वापस जाना पड़ा। लेकिन ओवरऑल द प्लेस वाज रियली क्लीन, कोई गंद नहीं था, कोई लिटर नहीं था, और इफ़ यू कैन मेक इट इट वुड बी यू नो अ गुड स्पॉट टू चिल आउट। तो ये ओवरव्यू है कि किस तरह माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स के बीच में ट्रैक था। तो अनदर टिप वुड बी कि अगर आपने इसको वन डे ट्रिप रखना है तो आप सुबह जल्दी में निकलें और आप फिर एक दिन सारी लेक्स में होके आ सकते हैं और एक दिन आप टेंपल से होके आ सकते हैं। सो दिस इज़, अब हम वहाँ से निकल आए और हम TDCP आ गए हैं, विच जहाँ पे हम खाना खाएंगे। यहाँ पे स्टे भी अवेलेबल है, 4500 अ नाइट का स्टे है जिसमें आपका डिनर जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। और इसकी रोड कंडीशंस ओके हैं। बेसिकली सामने जो है वो डैम है, उसके आगे एक छोटा सा अम्यूज़मेंट पार्क था, यहाँ पे बोटिंग भी होती है। यहाँ पे फ्लेमिंगो टेरेस भी है जहाँ सीजनल बर्ड वॉचिंग होती है। सो ये TDCP का हमने बाहर बैठ के खाना खाया था, वो इज़ गुड, खाना काफ़ी अच्छा था। तो ये ख़त्म हो गया हमारा ट्रिप। यहाँ से अब हम वापस जाएंगे मोटरवे पे और हम जाएंगे अपने घर।
सो अ फ्यू टिप्स ऑन द वे कि अच्छी जगह से खाना खाएं, अच्छी जगह पे रुकें इफ़ यू वांट टू स्टे। लेकिन ये वन डे ट्रिप बहुत इजीली बन सकता है अगर आप अपना ट्रिप सुबह जल्दी में शुरू कर लें, उसको जल्दी प्लान कर लें। जगहें इतनी दूर दूर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक रफ टेरेन है, लेकिन इफ़ यू कैन डू इट, इट्स गोना बी अ गुड ट्रिप। सो वन डे ट्रिप के लिए अच्छा है, लेकिन डोंट स्प्रेड लिटर बिकॉज फिर आप इस जगह को बर्बाद कर देंगे। लोकल्स सबसे ज़्यादा इस बात से खुश थे कि वहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते, जिसकी वजह से गंद नहीं आता। सो डोंट मेक देम थिंक कि क्यों टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग। इफ़ you are planning to go to Kalakahar, or if you want to go to Kalakahar, please do tell about it in the comment section, and we will see you in another vlog. Bye for now.